लास्ट ईयर जो है जो भी स्टूडेंट्स का 60, 65, 70 ऐसा स्कोर आया था, उन सभी स्टूडेंट्स को भी एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। और ये चीज़ होती है, पॉसिबल है ये। कट ऑफ ही सब कुछ नहीं होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, कट ऑफ ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आने पे भी टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं। इतने सारे मेथड्स मैं आपके लिए लेकर आऊँ, इतने सारे वेज हैं जिसके थ्रू आप एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है पूरे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में, कि आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, सिर्फ कट ऑफ देख के जो है आप डायरेक्टली जजमेंट मत दो कि ये कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर कैप राउंड 1 में स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ना, तो कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में बेटरमेंट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सीट्स जो है ना, सारे सीट्स जो है अलॉट हो जाते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी स्कोर सीईटी एग्जाम में काफी कम आया है। यहाँ पे देख सकते हो, जिनका भी स्कोर 50 से लेके 100 इस रेंज में लाया कर रहा है, जिनका 60, 65 ऐसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक है, बहुत सारे पेरेंट्स वरीड है अपने बच्चों के एडमिशन को लेके। आज इस वीडियो में ना आप सभी स्टूडेंट्स को एज वेल एज आप सभी पेरेंट्स को मैं प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, कैसे आप जो है एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर स्टूडेंट का स्कोर जो है इस रेंज में लाया कर रहा है, तो कम मार्क्स आने पे भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलता है एडमिशन। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अलग से लेकर आऊंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा लास्ट ईयर जो है जो भी स्टूडेंट्स का 60, 65, 70 ऐसा स्कोर आया था, उन सभी स्टूडेंट्स को भी एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला है। और ये चीज होती है, पॉसिबल है ये। ठीक है, सिर्फ कट ऑफ देख के जो है आप डायरेक्टली जजमेंट मत दो कि ये कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बहुत सारे वेज है, आज हम लोग उस वेज को डिस्कस करने वाले, क्या क्या मोड ऑफ एडमिशन होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी लो स्कोर है और बहुत ज्यादा जो है पैनिक है अपने एडमिशन को लेके। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी रिलीफ मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और ऐसी ही डेली वीडियोस आने वाले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सारी इंजीनियरिंग एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है। चलो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज हमारा वेबिनार कंडक्ट होने वाला है, जो कि सुबह 11 बजे होने वाला है। और इस वेबिनार में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको मैं बता देता हूँ। कंप्लीट इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, और कौन कौन से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और आप वहां पे कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्या रूल्स होते हैं, कैप राउंड के क्या रूल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे ये वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे स्टूडेंट, सारे पेरेंट्स जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। देखो संडे है, आप ट्राई करो अपने पेरेंट्स को भी जो है इस वेबिनार में लेकर आओ, आपके पेरेंट्स को भी जो है पूरा आइडिया आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑल्सो परसेंटाइल प्रिडिक्टर टूल हम लोग ने बनाया हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स के ऊपर कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, अगर आपको चेक करना है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो यूज करो, वहां पे आप अपने परसेंटाइल चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है। जो भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए, आप कोई भी कॉलेज का सिर्फ कट ऑफ देख के आप बोलोगे कि भैया टॉप 20 कॉलेजेस में अगर मुझे एडमिशन लेना है मुंबई या फिर पुणे में, तो वहां पे टॉप 20 कॉलेजेस सीएसआईटी के कट ऑफ जो है 95, 96 जाता है। हमें तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारा तो स्कोर 60 है, 65 है, 70 आ रहा है, तो हम लोग को वहां पे टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कैसे एडमिशन मिलेगा। ये थॉट आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा। और आपने ये जजमेंट कैसे दिया होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को देख के जजमेंट दिया होगा कि हमारा वहां पे एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। बट ये चीज मैं रॉन्ग प्रूफ करके आपको बताऊंगा। इसके अलावा देखो, कट ऑफ ही सब कुछ नहीं होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, कट ऑफ ही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कम मार्क्स आने पे भी टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन मिले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से मेथड है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। यहाँ पे इतने सारे मेथड्स मैं आपके लिए लेकर आऊं, इतने सारे वेज है जिसके थ्रू आप एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहला जो है माइनॉरिटी कॉलेजेस। यहाँ पे मैं माइनॉरिटी कॉलेजेस की लिस्ट भी लेकर आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी माइनॉरिटी कॉलेजेस में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को 50% सीट्स उनकी रिजर्व होती है। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, या फिर अगर आप गुजराती माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, जैन हो, देखो यहाँ पे बहुत सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। और माइनॉरिटी कॉलेजेस के आप कट ऑफ देखोगे ना, लिटरली 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, ऐसे परसेंटाइल पे भी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अभी डीजे सांघवी की मैं बात करूं, जो स्टूडेंट्स को 65 मार्क्स था, 65 टू 70 मार्क्स था, गुजराती माइनॉरिटी स्टूडेंट्स था, उसको यहाँ पे एडमिशन मिल गया डीजे सांघवी में। डॉन बॉस्को हो गया, जेवियर हो गया, रिजवी हो गया, साबू सिद्दीकी हो गया, ये सारे मुंबई के हैं। उसके अलावा पुणे में अब माइनॉरिटी कॉलेज अगर मैं बताऊं तो जीएस रायसोनी हो गया। ठीक है, जीएस रायसोनी में आप एडमिशन ले सकते हो। ये सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है, और यहाँ पे देखो सारे कौन कौन से माइनॉरिटी कॉलेजेस है ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और ये कॉलेज की फीस भी है।
ठीक है। और ये सारी जो लिस्ट है ना, ये सारी लिस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल है, हमारे काउंसलिंग बैच में अवेलेबल है। उसी तरह देखो ये टॉप 20 कॉलेजेस इंजीनियरिंग पुणे में कौन कौन से हैं, ये सब कुछ जो लिस्ट है ना, ये सारी लिस्ट जो है हमारे काउंसलिंग बैच में अवेलेबल है, जिसमें आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि अभी के टाइम में ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंड जो है ना, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स। अब ये रिजर्वेशन बेनिफिट जो भी स्टूडेंट देखो SC ST OBC VJ NT कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, और उनका स्कोर समझो 50 है, 55 है, 60 65 है, उन सभी स्टूडेंट्स जो है ना, ऐसा डायरेक्टली आप जो है जजमेंट मत दो कि यार मेरे को नहीं मिलेगा टॉप 20 कॉलेजेस में। आपको मिलने के चांसेस है, आपके परसेंटाइल कम होते हैं। ठीक है। ST वालों का तो काफी कम परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो आपके परसेंटाइल, आप एक आपका ये है कि आपको कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, रिजर्वेशन बेनिफिट आपको मिलता है। और वो सिर्फ जो आप, अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी कैंडिडेट वालों को ही वहां पे सीट मिलती है। तो एक बड़ा रिजर्वेशन बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड जो मेथड है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स। अब इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं लेकर आऊंगा। इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल राउंड्स भी बोलते हैं, और ये हर एक कॉलेज महाराष्ट्र में, सिर्फ एक्सेप्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, महाराष्ट्र में 300 कॉलेजेस है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के हर एक कॉलेज जो है ये इंस्टीट्यूशनल राउंड कंडक्ट कराता है, जिसमें 20% सीट जो है रिजर्व रहती है इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए, जो स्टूडेंट्स को अब यहाँ पे कैप राउंड के अलावा जो है हर एक कॉलेजेस के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। और ये कौन कौन से कॉलेजेस कंडक्ट कराता है, यहाँ पे कैसे जो है हाई चांसेस आपके हो जाते हैं कैप राउंड के थ्रू। देखो यहाँ पे कैप राउंड के थ्रू जो है आपको मेरिट के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। इंस्टीट्यूशनल राउंड भी जो है मेरिट के बेसिस पे ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, जैसे ओपन का कट ऑफ हो गया, अगर आपका सपोज थोड़ी बहुत कट ऑफ के वजह से या थोड़े बहुत रैंक के वजह से कुछ कॉलेज छूट रहा है, तो इंस्टीट्यूशनल राउंड से आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के ऊपर मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद जो है कैप राउंड। अब ये कैप राउंड भी है आपके लिए। अब कैप राउंड के ऊपर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो है ना 3 चांसेस होते हैं। एक होता है कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3। अगर आपका कम स्कोर है ना, तो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, अगर आप कॉलेज लिस्ट में मैक्सिमम ऑप्शंस फिल करोगे तो। क्योंकि कॉलेज लिस्ट ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कॉलेज लिस्ट सही से बना नहीं पाते, और जो स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज मिला है ना, वो उनको अच्छा कॉलेज इसीलिए मिलता है, वो कॉलेज लिस्ट सबसे अच्छी बनाते हैं। अगर कॉलेज लिस्ट में कुछ भी ब्रांच प्रेफरेंस में या फिर कॉलेज ऑर्डर में कुछ भी गलतियां हो जाती है ना, तो आपको अच्छे मार्क्स आने पे भी कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी, और कम मार्क्स आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस है लास्ट ईयर के। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे वो सारे केसेस बताने वाला हूँ, आपको पता चलेगा। इस वीडियो के साथ आप बने रहो, और ऑल्सो ये चैनल के साथ आप बने रहो टिल दी एडमिशन प्रोसेस, टिल द स्पॉट राउंड, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। स्पॉट राउंड इज अ जैकपॉट राउंड। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैकपॉट जैसा होता है। जिनके 60 65 आए हैं ना, उनको मिला है स्पॉट राउंड में एडमिशन, वो भी टॉप 20 कॉलेजेस में, टॉप 15 कॉलेजेस में। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, वो डेटा लेकर आऊंगा, जो हम लोग एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ स्पॉट राउंड के ऊपर, क्या होता है, कैसे होता है, कब कंडक्ट होता है, और इसमें क्या क्या चांसेस होते हैं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को पहले ये सजेस्ट करता हूँ कि स्पॉट राउंड से पहले एक एडमिशन, एक सीट जो है बुक कर लो, कैप राउंड 1 2 या 3 में, या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड में। पहला जो है आपको एक सीट जो है आपको बुक कर लेनी है, फिर आपके बाद जो है एक स्पॉट राउंड का एक अलग चांस होता है, वहां पे आपको एडमिशन मिलता है, तो आप प्रीवियस सीट को भी कैंसिल कर सकते हो। ऐसा ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। आज के वेबिनार में आओ, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एंड सबसे लास्ट जो है ना, वो मैनेजमेंट कोटा, जो कि मैं अभी कोई भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट नहीं करता हूं। अभी आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा अभी आने दो, अभी रिजल्ट आने दो, उसके बाद अब हम लोग ये सारी चीजें फाइनलाइज करेंगे। ठीक है। अल्सो मैं आपको बता दूं, हम लोग का काउंसलिंग का बैच लाइव है, जिसमें हम लोग ये सारी चीजें, जितनी सारी चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और कौन से कॉलेज का कब इंस्टीट्यूशनल का राउंड स्टार्ट होगा, कौन से कॉलेज का कब स्पॉट राउंड कंडक्ट होने वाला है, कैप राउंड 2 में आपको कैसे फॉर्म फिल करना है जिससे आपको बेटरमेंट मिले, कैप राउंड 3 में कैसे बेटरमेंट मिले, ये सारी चीजें हम लोग जो है हमारे काउंसलिंग में ये करने वाले हैं। और आपको फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक सारी चीजें, सारा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, सारे सेशंस आपके कंडक्ट होने वाले हैं हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। ठीक है। आपको मेंटोर भी असाइन किया जाएगा, जहां पे आपके डाउट्स जो है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, आप हमारे मेंटोर्स के साथ जो है वो क्वेरीज को आप सॉल्व कर सकते हो। और एक ना एक आपको एक अलग सपोर्ट भी मिलता है पूरे एडमिशन जर्नी में, पूरे एडमिशन प्रोसेस में। कुछ भी डाउट आ रहा है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, आपको तुरंत जो है आप मेंटोर असाइन है, आप जाओ मेंटोर को मैसेज करो, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। 1500 रुपीज ही फीस है, ज्यादा नहीं है, 1500 ही है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के ऊपर। यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ, देखो इंस्टीट्यूशनल सीट्स में
20% सीट जो है ना वो रिजर्व होती है फॉर द इंस्टीट्यूशनल राउंड्स इन एवरी कॉलेजेस। कॉलेजेस लाइक वीआईटी, डीजे सांघवी, एसपीआईटी, पीआईसीटी, देख रहे हो सारे टॉप कॉलेजेस हैं। इन सारे टॉप कॉलेजेस में भी 20% सीट्स जो है वो रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशनल राउंड्स के लिए होती है। एक्सेप्ट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ के ये सारे कॉलेजेस जो है ना इंस्टीट्यूशनल राउंड्स कंडक्ट कराते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि कौन से कॉलेज का इंस्टीट्यूशनल राउंड कब कंडक्ट हो रहा है, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं और सारे कॉलेजेस का ऐसा एक सेम डेट नहीं है। जैसे कैप राउंड का प्रोसेस होता है ना कि आपको ये 3 दिन में ही ऑप्शन फॉर्म फिल करना है और कॉलेज की लिस्ट को अपलोड करना है, वहां पे ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। कोई भी कॉलेज का कभी भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल राउंड स्टार्ट होता है, ठाकुर कॉलेज का, वीआईटी कॉलेज का, रिजवी कॉलेज का, डीजे सांघवी का, एसपीआईटी का, पीआईसीटी का, और ये नोटिस आप तक नहीं पहुंचती है। और ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी अपडेट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली है, इसी चैनल के थ्रू मिलने वाली है और हमारे काउंसलिंग बैच में भी मिलने वाली है, सारे काउंसलिंग स्टूडेंट्स को भी मिलने वाली है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं हम लोग कॉलेज लिस्ट पे। जो भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है ना उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे मोस्ट जो सबसे बड़ा जो टास्क है ना वो है कॉलेज लिस्ट। जो स्टूडेंट्स को एक अच्छा कॉलेज मिला है ना, उस स्टूडेंट्स को अच्छा कॉलेज उसके मार्क्स के वजह से नहीं मिला, डेफिनेटली उसको उसके मार्क्स के वजह से मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आने पे भी उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन जो स्टूडेंट्स को अच्छे कॉलेज मिले हैं ना, वो सभी स्टूडेंट्स ने एक ही चीज अच्छी की कि कॉलेज लिस्ट जो है ना, वो कॉलेज लिस्ट अपनी बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही वाइजली अपने सारे कॉलेजेस को ऑर्डर में, प्रेफरेंस में, ब्रांच प्रेफरेंस में, रीजन वाइज में एक अच्छे से सिलेक्ट करके जो है उन्होंने एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई और उसके बाद ही जो है उनको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हुआ है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है पूरे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में, पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में, कि आपको एक बेस्ट कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़ती है। और ये कॉलेज की लिस्ट बनाना इतना ही आसान नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है कि कौन से कॉलेज को आप ऊपर रखो, कौन से कॉलेज को आप नीचे रखोगे, आप कहाँ पे ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो। टॉप 10 में अगर आपको सीएसआईटी मिल रहा है और टॉप 5 में अगर आपको ईएनटीसी मिल रहा है, तो आप टॉप 5 तक जो है कौन कौन से कॉलेजेस को रखोगे, और टॉप 10 में अगर आपको सीएस, ये सब कुछ डिसीजन जो है ना ऐसा इजीली नहीं ले सकते हो, क्योंकि कैप राउंड का जो प्रोसेस है इतना सिंपल नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये 50% जो आपका काम था ना कि एग्जाम देना, उसके लिए प्रिपेयर करना, ये सब आपका हो गया है। अभी जो 50% एडमिशन जो जर्नी है ना वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। इसमें ना आपको एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए आपके पास, आपको गाइड करने वाला होना चाहिए, जिसको सब कुछ नॉलेज है वो आपके साथ वो शेयर करना चाहिए। तभी आप एक राइट डिसीजन, तभी आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। और ये सारी चीजें मैं आपके लिए प्रोवाइड कर ही रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है ना कि देखो यहाँ पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैप राउंड 1 में स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ ना, तो कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में बेटरमेंट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सीट जो है ना, सारे सीट जो है अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है बेटरमेंट के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहां पे कंपटीशन आपका ना, वहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीट अलॉट हुआ है मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को, और उसमें आपको एक भी सीट नहीं अलॉट हुई है, तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बहुत ज्यादा पीछे रहते हो। तो कैप राउंड 1 में अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको कॉलेज में मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी होती है। 300 हमको अलाउड है सीईटी सेल की तरफ से, और मुझे हार्डली, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा, हार्डली आप जो है ना चॉइस फिलिंग में आप हार्डली जो है 50-60 भी सही से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सेम ब्रांचेस के ही आपको बहुत सारे आपको ये मिलेंगे। वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग सही से नहीं कर पाते हो, ये बहुत सारे गलतियां होती है जो आपको नहीं करनी है ये सब प्रोसेस में, क्योंकि यही सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, और यही सारी चीजें आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला सकते हैं, ठीक है। आपको रीजन अच्छे से सिलेक्ट करना है, ओके। अभी यहाँ पे आज ना आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक टास्क देने वाला हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपना आधार कार्ड को अपडेट करना है और लिंक करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है, डिफरेंट मोबाइल नंबर के साथ लिंक करो, और नेशनलाइज बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लो और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आज के आज कर लेना आप सभी स्टूडेंट्स। ये कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, ऑल्सो आपका आधार कार्ड जो है अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि कैसे जो आप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको मैंने बता दिया इंस्टीट्यूशनल राउंड्स कंडक्ट होते हैं, स्पॉट राउंड कंडक्ट होते हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस है, रिजर्वेशन बेनिफिट्स है, ये सारी टेक्निक है।
आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने की, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है उनको स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग बैच भी है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, आपको मेंटोर असाइन किया जाता है, आपको एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग बैच में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो काउंसलिंग बैच में आ सकता है। काउंसलिंग बैच की प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपीज है। 1500 रुपीज में ये सारी चीजें आपको मिल रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू बताता हूँ। देखो ये स्टूडेंट, ये श्रेयस है। अभी यहाँ पे दादा फाइनली जसं तू म्हणाला होता पेशेंस पाहिजे कॅपराउंड मध्ये, इसने पेशेंस रखा। इसको मैंने बोला था कि कॅपराउंड 3 तक वेट करो। इसका क्या केस था मैं आपको बताता हूँ। इसको इसके जितने भी फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स जो सर्कल था इसका, वो कैपराउंड 1 कैपराउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था ना, उन लोग ने वहां पे एडमिशन ले लिया और इसको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि तेरा बेटरमेंट हो ही नहीं सकता, तो इतना वेट मत कर, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले ले और अब तुम्हारी जो सीट है ना वो कैंसिल हो जाएगी, किसी और को अलॉट हो जाएगी। ऐसा इन्फ्लुएंस किया था इसके फ्रेंड ने। मैंने इसको बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमने जो है सीट रिजर्व की है ना, वो सीट आपकी वैसे की वैसी रहेगी और बेटरमेंट होगा कैपराउंड 3 में। तो बेटरमेंट हुआ इसका कैपराउंड 3 में, तुझ्या लिस्ट अनुसार फाइनली कॉलेज अलॉट झाला आणि इंटरेस्टेड ब्रांच पण ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच इसको मिली। देखो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज हैं जो आप पढ़ सकते हो। इवन पेरेंट्स के भी रिव्यूज हैं यहाँ पे। देखो पेरेंट्स के भी रिव्यूज है यहाँ पे। डीजे सांगवी में जिसका एडमिशन हुआ है उसका रिव्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। देखो ये सारे रिव्यूज आप देख सकते हो हमारे काउंसलिंग के, ठीक है। ओके, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ये इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी छोटे छोटे डाउट्स है, देखो प्लीज छोटे छोटे डाउट्स के लिए कॉल मत कीजिए। ऑलरेडी जो है डेली बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं। और अगर आपका कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो प्लीज आप व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना, आपको टीम जो है रिवर्ट बैक जरूर करेगी, ठीक है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना, यहाँ पे आपको काउंसलिंग का बैच मिलेगा। ओके, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक जरूर करो और ऐसे भी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस आने वाले, मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।